कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन के लिए आपको 3 चैप्टर पहले करे होने चाहिए। वो है स्ट्रेट लाइन, सर्कल और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। क्या क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल तो आपने पढ़ी रखा है, और तो क्या, बाकी तो बहुत बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री जो वो सबको आती है। क्वाड्रेटिक बहुत बेसिक सा, वो भी अपने को आता है। पैराबोला, हाँ ऑफ कोर्स, पैराबोला के लिए जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर जिसमें मैंने आपको बताया था, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, वो तो क्लियर होना ही चाहिए, मतलब ऐसा होता है। स्टार्ट करते हैं। लिखो कोनिक होता क्या ना, लिखो लोकस ऑफ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन so that ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is constant. देखो पहला पॉइंट, the fixed point is called focus. The fixed point is called focus. The fixed line is called directrix. Constant ratio is called eccentricity. इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई के साथ, ठीक है। इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई। अगला पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स is called axis. अगला पॉइंट is called axis, AXIS, ठीक है ना, axis। अगला पॉइंट, point of intersection of conic with its axis is called vertex. हाँ भी ऐसे थोड़ा सा मैं फील कराता हूँ आपको, वैसे तो एग्जैक्टली बस थोड़ी देर में हम करने वाले हैं कि भाई क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक फिक्स लाइन दे रखी है ना, ये एक फिक्स लाइन है, ठीक है सर, और ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। ये एक फिक्स पॉइंट है P और एक फिक्स लाइन है L = 0। अच्छा, लोकस कैसे मूव कर रहा है, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका दूरी, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, मैं लिख देता हूँ। मान लो वेरिएबल पॉइंट जो है उसको हम V बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो पॉइंट V का अगर डिस्टेंस निकालें ना फिक्स पॉइंट P से, ठीक है, तो ये वाला दूरी, और पॉइंट V का डिस्टेंस निकालें L से, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। लिख लो, इस पॉइंट को बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डाला ना अपन ने, इसको T बोल देते हैं, ठीक है ना। VP डिवाइडेड बाय VT, ये हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या रहे, इसेंट्रिसिटी रहे, ठीक है। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर पाएंगे क्योंकि वो फोकस पर और डायरेक्ट्रिक्स पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है।
याद रख लेना, ठीक है ना, पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लाइन से डिस्टेंस, ये कांस्टेंट हो, ठीक है ना, तो क्या आता है, कोनिक आता है, ठीक है। आपको फिर याद दिलाता हूं एक बार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोनिक के अंदर जो नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर, और डायग्राम कैसे बनता है, जैसे पैराबोला इस जगह बनेगा, इसका फोकस यहाँ आएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, इसका एसेंट्रिसिटी आएगा, ये बहुत बेसिक चीजें क्लियर हो जाए ना, तो ही मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। पैराबोला से रिलेटेड बहुत बेसिक चीजें, एलिप्स से रिलेटेड की फोकस कहाँ आएगा, ये एसेंट्रिसिटी क्या होगा, हाइपरबोला से रिलेटेड इसका डायग्राम कैसा बनेगा, किस प्रकार का हाइपरबोला है, तो ये बेसिक चीजें भी क्लियर हो जाए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, मतलब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना, अगला टाइटल, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, कोनिक की जनरल इक्वेशन। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वाला पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट ये था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट, और फिक्स लाइन जो है उसके पॉइंट मान लेते हैं, उसके लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। और ये पॉइंट v जो है इसका लोकस निकालना है अपने को, इसको h के मान लेते हैं, तो क्या बराबर करना है अपने को, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी और इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू ई, ठीक है ना, लिखते हैं एक बार, तो इसको स्क्वायर भी कर दिया ना, वीपी स्क्वायर वीटी स्क्वायर, ठीक है, तो पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ठीक है, और इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स, ठीक है ना, ई स्क्वायर टाइम्स पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, दुनिया में जहां जहां x और y है वहां पर h और k रख दिया, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये ई है, ई, ठीक है ना, और ऊपर आ जाएगा एल एच प्लस एम के प्लस एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आपको पता ही है, ठीक है, ये आ जाएगा। लोकस निकालने के लिए क्या किया, एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिया, ठीक है ना, और फिर ये वाला टर्म उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यार एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस ये आ रहा है वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स, यहां पर आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है, देखो इसमें एक्स स्क्वायर, जैसे अपन जनरल 2 डिग्री देखते हैं ना, जनरल 2 डिग्री क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है ना, ये जनरल 2 डिग्री कर्व है। तो देखो अगर मैं ना इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेकर के आ जाऊंगा, तो देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, दिख रहा है, कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा ना, जब इसका स्क्वायर होगा तो कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, कुछ वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, ठीक है ना, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर है ना, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कुछ एक्स वाई का टर्म आएगा, तो एक्स स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है, एक्स वाई का भी टर्म आ रहा है, ठीक है, और फिर लीनियर एक्स का भी टर्म आएगा ना, क्योंकि 2 अल्फा एक्स आएगा, लीनियर एक्स आएगा, लीनियर वाई आएगा, ठीक है, और अलावा उसके एब्सोल्यूट टर्म तो आएंगे, ठीक है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जनरल 2 डिग्री में आने वाले सभी टर्म आ रहे हैं। जैसे सर्कल के अंदर क्या होता है, सर्कल में अपन जब लोकस लिख रहे होते हैं तो वहीं पर नोट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर आएगा और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे टर्म आ रहे हैं, लिख लो। Hence
दिस सिंप्लीफाइज टू, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा। कुछ एक बहुत बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना, पैराबोला स्टार्ट करने से पहले। लिखो केस 1, अगला सब हेडिंग है केस 1। लिखो फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। भाई दुनिया में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हम वो बात देख लेते हैं जब फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा होगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, ये रहा आपका फोकस। ठीक है सर, अभी बाय डेफिनेशन क्या होता है? ये पेन निकालो मुझे। हाँ अभी तो स्टार्ट कर देना। ये पॉइंट जो है, पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मान लिया, और क्या कंडीशन होता है? वेरिएबल पॉइंट यहां मान लिया। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट यहां मान लिया। अब क्या है, वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है सर, और पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, बनाओ ये डायग्राम। ये फोकस है, ये वेरिएबल पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना होता है, और ये लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। यहां पर भी एक बार देखते हैं भाई, जो रेशियो है ना, ये रेशियो वीपी डिवाइडेड बाय वीटी ना, पॉइंट वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेरिएबल पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस। इसमें भी तीन बातें हो सकती हैं। जो रेशियो जो है, ऑफ कोर्स दिख रहा है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इसमें भी तीन बातें हो सकती हैं। या तो ये रेशियो 1 से कम होगा, या 1 होगा, या 1 से ज्यादा होगा। 1 से कम का मतलब ऑफ कोर्स पॉजिटिव, 0 से लेकर के 1 होगा, 1 होगा, या 1 टू इन्फिनिटी, या कोई नंबर हो सकता है 1 से इन्फिनिटी। ठीक है सर, ये बस समझ में तीन ही बातें हो सकती हैं। ठीक है सर, अच्छा लिखो आगे, लिखो इफ E ग्रेटर देन 1, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, हम किस केस की बात कर रहे हैं? फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है और इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है। एक बार लिख लेते हैं, ये पॉइंट आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। ठीक है, कैलकाटा क्या थोड़ा दूर पड़ता है ना, ABD। अच्छा, करना क्या है, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, तो बाय डेफिनेशन जो है, बाय डेफिनेशन, ठीक है ना, इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट यानी कि आगरा दिल्ली डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। ठीक है ना, पॉइंट अपॉन लाइन। ठीक है ना, ऐसा होता है। आगरा बॉम्बे ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, ठीक है, लोकस का डेफिनेशन क्या है कि रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कुछ 1 से ज्यादा है। क्या ये नंबर 1 से ज्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आगरा दिल्ली जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है, और आगरा बॉम्बे जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बन रहा है। और ये तो ऑटो वाला भी जानता है कि AD अपॉन AB क्या 1 से ज्यादा आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। तो ये संभव है। ठीक है ना, ये संभव है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई मान लो ये पॉइंट आगरा जो है ना,
ये यहां पर इमेजिन करते हैं, ठीक है सर, और फिर यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये जो रेशियो आएगा ना, ये जो रेशियो आएगा वे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है 1/sin थीटा कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा है, ठीक है ना। तो आगरा दिल्ली अपॉन आगरा बॉम्बे बेसिकली आ क्या रहा है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय sin थीटा, 1/sin थीटा आ रहा है। अगर आप ये वाला पॉइंट यहां पर भी ले लो तो भी क्या आ रहा है, 1/sin थीटा आ रहा है। अगर ये पॉइंट यहां पर ले लो, यहां से परपेंडिकुलर ले लो, तो भी रेशियो क्या आएगा, हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और सेम राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये 90 रहेगा हमेशा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मैं डालूंगा ही डालूंगा लाइन पर, और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना सर। और क्या हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला एंगल थीटा यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है सर, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना, तो भी रेशियो सेम रहेगा, समझ में। जैसे ये वाला बाइसेक्टर, एक और बाइसेक्टर, ठीक है ना, ये एंगल थीटा इस लाइन के साथ एक एंगल थीटा ये बना रहा है, और इस लाइन के साथ एक एंगल थीटा ये बना रहा है, और वो जो कांस्टेंट रेशियो ई जो है वो 1 से ज्यादा है, वो क्या है बेसिकली कोसेक थीटा। अभी मैंने आपको समझाया, लिखो। हाँ विजित, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसका दूरी हमेशा फोकस से डिवाइडेड बाय उसका दूरी एक फिक्स लाइन से, फोकस जो ऑफ कोर्स डायरेक्ट्रिक्स पर है, तो उसका लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मैं भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो ए का लोकस क्या आ रहा है, अच्छा सर्कल आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है, पैराबोला। अभी तो पैराबोला शुरू भी नहीं किया बेटे। हाँ सिम क्या आ रहा है, कौन कहां से आ गया, हाँ क्या आ रहा है अभी, है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन या 4 स्ट्रेट लाइन है, एक पार्टी बदलने में तो टाइम नहीं लगता। हाँ कितनी स्ट्रेट लाइन, 2, कौन कौन सी दिखाना है यहाँ पर, है क्या यहाँ पर है वो स्ट्रेट लाइन, या इमेजिन करनी पड़ेंगी। हाँ भाई हाइपरबोला, अरे बावले यहाँ पर हाइपरबोला बनाया क्या, पागल ही हो गया, हाइपरबोला पैराबोला कौन है, यहाँ पर क्या बनाया, 2 लाइन बना रखी बावड़ों है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये आपका आंसर लिखो, लाइन पेयर, लोकस ऑफ ए इज लाइन पेयर, और कौन सी लाइन, जो लाइन थीटा एंगल बना रही है। अरे पूरा डायग्राम बना हुआ ना, ये लाइन आ जाएगी, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लो, हमेशा इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लें जो एंगल थीटा बना रही है, और उससे जो है आप ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस देखें, हमेशा क्या आ रहा है, कोसेक थीटा आ रहा है, ठीक है ना। मान लो ई का वैल्यू 2 है, आपको दे दिया कि ई का वैल्यू देखो 2 है, और फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 लाइंस की इक्वेशन आ जाएंगी, और कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा 2 आ जाएगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2, इसका मतलब एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस लाइन के साथ इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइंस की इक्वेशन जो 30 डिग्री बना रही है, क्योंकि हमेशा 30 बनाने वाली लाइन जो है वो क्या आएगा, वहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये डालोगे तो कितना आ जाएगा, रेशियो जो है 2 आ जाएगा। लिखो लाइन पेयर पासिंग थ्रू फोकस मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल विद डायरेक्ट्रिक्स, लाइन पेयर पासिंग थ्रू फोकस, लाइन पेयर जो फोकस से पास कर रहा है, एंड मेकिंग थीटा एंगल विद डायरेक्ट्रिक्स सच दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू ई, कोसेक थीटा जो है ई है, ठीक है। तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है और इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा आता है, तो आपका आंसर, ठीक है ना, आपका आंसर यानी कि लोकस क्या आता है, लाइन पेयर, ठीक है ना, पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है सर।
सिचुएशन, ये तो केस 1 था, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है सर। अब इसी के अंदर अपन ने क्या माना था, E 1 से ज्यादा, ठीक है ना, अगर E जो है 1 से ज्यादा है। अच्छा, अगर E जो है इक्वल टू 1 है तब क्या होगा, शांति रखो। हाँ सिद्धार्थ जी दसो क्या, डी बी पे आ जाएगा। जैसे इस केस में 2 लाइंस आ रही थी, हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि एक लाइन तो ऐसी आएगी, एक एक्यूट एंगल बनने वाली, और एक लाइन ये आएगी, ठीक है सर। तो इसी प्रकार से आप आंसर दें, ठीक है ना, ये ना बोलें ये पॉइंट इस पर चढ़ जाएगा, ये इस पर चढ़ जाएगा, है एक क्या एक, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे आप, उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी, जैसे 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 इस केस में जो लाइन आ रही थी वो इस पॉइंट से तो पास करेगी और इस लाइन के साथ एंगल बनाएगी सच दैट कोसैक थीटा इज इक्वल टू ई। आप बोलो, और फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी या नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी, कब कब करेगी, कोई स्पेशल केस होगा या मतलब हर बार करेगी, हर बार करेगी, क्यों भाई हर बार क्यों करेगी, हर बार ही करेगी। हाँ लिखो भाई, जैसे ये दे रखा है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये वो फिक्स पॉइंट है फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, यही लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। आपने एक पॉइंट लिया, इसेंट्रिसिटी 1 किया, तो इसके मायने क्या रहेंगे, इसेंट्रिसिटी 1 करने का मीनिंग रहेगा कि पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है ना, पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है सर। तो पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है ना, ये, और इस पॉइंट से मैंने जो परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये फोकस खुद है। तो भाई इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी क्या है, यही दूरी तो है, और इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी क्या है, यही दूरी है, तभी तो बराबर आएगा। मान लो फोकस यहां पर पड़ा हुआ है, आपने पॉइंट ले लिया यहां पर, तो क्या कद्दू आएगा है? या हाइपोटेन्यूज ही बन जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर होते ही नहीं। तो क्या होगा, केवल ये होगा कि भाई आप क्या करें, आप एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना ऐसा, और जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो। इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट का इससे दूरी, ए अंकल आंटी क्या चल रहा है, बैक ऑफ, हाँ भाई इस पॉइंट का इस पॉइंट का, इस वेरिएबल पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, यही तो आ रहा है, तभी तो E1 आएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। आप कोई पॉइंट ले, ये वाला ले लो, ये वाला डिस्टेंस और यही वाला डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या, यही लाइन आएगी, ठीक है ना, और हमेशा फोकस से पास करेगी। तो E1 के केस में और फोकस के डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने के केस में क्या होता है, एक लाइन आती है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और हमेशा फोकस से पास करेगी। लिख लो, कोनिक नहीं आता है, अरे सुनो, ठीक है ना, कोनिक नहीं आता है, कोन आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, हाइपरबोला आ रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं आ रहा है, लाइन आ रही है, कोनिक क्या भाड़ में, कोनिक आ ही नहीं रहा है। हम यहां पर यही सीख रहे हैं कि कोनिक नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोनिक नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लाइन पेयर आ रहा है, ठीक है ना, लाइन आ रही है, ठीक है ना, कोनिक बर्बाद हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पर आ चुका है, ठीक है ना। कोनिक तब आता है जब फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पर न हो, ठीक है ना। ओ हाँ भी, तो इस केस के अंतर्गत आंसर क्या रहा है, लिखो, लाइन, वन लाइन, केवल एक ही लाइन होगी, वन लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। भाई सबसे आसान तरीका ये हाइपोटेन्यूज वाला तरीका है ना, वो सबसे सही है, ठीक है ना, उससे समझ में आ रहा है कि हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा होता ही है। अगर 1 हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज खुद क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब तीसरा केस, भाई E ग्रेटर देन 1 अपन देख चुके हैं, E इक्वल टू 1 अपन देख चुके हैं। इसी को मिटा के यहां पर कर देता हूं ना, E लेस देन 1, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, कौन सा मिटाऊं, ये मिटा देता हूं,
ये मिटा देता हूं। अभी अगला तीसरा बात जो हो सकता है वो ये हो सकता है, ठीक है ना, E लेस देन 1। हाँ महारथी बताओ क्या आएगा? अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम हो जाए, फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पर आ रहा है, ठीक है ना, फोकस तो डायरेक्ट्रिक्स पर ही है, और E 1 से कम हो जाए, हाँ प्रकाश, झुमरी तलिया बन जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा जोर से बोलो। खाना खाया? क्या खाया? बिस्किट। अरे बिस्किट से क्या होता है? चिकन खाओ हैं? बोलो। क्या? इमेजिनरी? इमेजिनरी का होता है जो सपने में आती है। सपना इमेजिनरी क्या हुआ? इमेजिनरी। हाँ क्या आएगा? क्या नहीं होगा? अरे तो फिर भी कुछ बोलते थे उसे, इमेजिनरी बोलते हैं क्या उसे? कद्दू बोलते हैं ना अपन। सही बात है, इमेजिनरी तो आया, घबरा क्यों रहो हैं? हाँ भाई ये फोकस है और ये लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स है। ये आप कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है ना, ऐसा संभव ही नहीं है, मतलब बन ही नहीं पाएगा ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूं बनाने की, पर मतलब हाथ ही नहीं चल पा रहा ना गलत डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है सर, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है सर, और यहां से आपने ये अपन ने पॉइंट से जोड़ दिया, तो बेसिकली दिस ये वाला दूरी, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय ये वाला दूरी, ये क्या हो जाए? 1 से कम हो जाए। तो हनुमान जी के लिए संभव नहीं है कि हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर से कम हो जाए, नहीं, हाइपोटेन्यूज जब परपेंडिकुलर से कम थोड़ा सा, वो ज्योमेट्रिकली बराबर वाली सिचुएशन कब आ रही थी? जब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाए, ऐसे, ठीक है ना, ये आ जाए, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल जो है बस फ्लैट हो जाए, ठीक है ना, ऐसा। पर यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, लिख लो, नॉट पॉसिबल। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकली लेस देन 1, नॉट पॉसिबल। तो कोई पॉइंट है ना, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है दुनिया में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लें तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला केस है केस नंबर 2। फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस अब डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है। फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस इज नॉट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। लिख लिया ना, फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। हाँ भी, तो आपका आंसर जो आता है पैराबोला। अभी समझाऊंगा मैं, सारी चीज समझाऊंगा। पैराबोला आता है, ठीक है ना, अगर ई जो है वो 1 हो जाए, इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए, ठीक है सर। भाई याद है इस जनरल 2 डिग्री से रिलेटेड एक चीज थी, ये वाली चीज जो एक लाइन पेयर रिप्रेजेंट करता है। हाँ भाई, कब? ये वाली फोटो जो है ना एक लाइन पे रिप्रेजेंट करता है, किस कंडीशन के अंतर्गत? प्लस 2FGH। सही है। ये वाली चीज जो है अगर इसके अंदर ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² 0 हो जाए, तो ये चीज जो है एक लाइन पे रिप्रेजेंट करता है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया स्ट्रेट लाइन में। लिखो, तो पैराबोला आने के केस में क्या होगा? ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, सॉरी नॉट 0। पैराबोला के केस में ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 होता है तो क्या आता है? लाइन पेयर आता है, ठीक है सर। इसको याद करने का एक और तरीका डिटर्मिनेंट फॉर्म में,
ए बी सी एफ जी एच ठीक है, का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 0, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी 1 होना चाहिए, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दिख रहा ना यहाँ पर एच स्क्वायर, ठीक है ना, जनरल 2 डिग्री में ये एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए पैराबोला के केस में। याद कर लो इसको, ये बहुत बेसिक कंडीशन है। जनरल 2 डिग्री कब एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, ये तो पैराबोला की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, लिखो एलिप्स। तो एलिप्स कब करेगा? जब इसेंट्रिसिटी 0 से 1 हो, डी 0 ना हो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को डी बोला गया है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को या डिटर्मिनेंट को डी बोला गया, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट एबीसी एफ जी एच करके डी नॉट 0, और इसमें क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ठीक है ना, तो एलिप्स बन जाता है। हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है, ई जो है वो ग्रेटर देन 1, डी जो है 0 नहीं है, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, इस केस में हाइपरबोला बन जाता है। तो ये हाइपरबोला का ही एक स्पेशल केस होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ऑफ कोर्स ये चीजें तो होंगी होंगी। ई, अच्छा ये √2 आता है ना, √2 आता है, 2 आता है, √2 आता है शायद। ई का वैल्यू आता है √2, √2 आता है। डी जो है 0 नहीं है, और ऑफ कोर्स एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। लिख लो ए प्लस बी भी 0 आता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 आता है। इनको याद कर लो, तरीका बहुत ही आसान है। डी तो नॉट 0 आएगा हर एक के लिए, ठीक है ना, डी नॉट 0, क्योंकि डी 0 हो जाएगा तो लाइन पर बन जाएगा, और बाकी चीजें बहुत आराम से याद की जा सकती हैं। पैराबोला के लिए E1 याद होता है, तो E1 आ रहा है तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है। E अगर लेस देन 1 आ रहा है तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है, और E ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, ठीक है। तो वो इनइक्वालिटी का साइन सेम साइड रहता है करके ना, इससे आराम से याद होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कोनिक locus of point which moves such that ratio of its distance from (1, 2)
to its perpendicular distance from 4x minus 3y plus 2 is equal to 0 is root 3. एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, कितनी स्ट्रेट लाइन पे आएगा? दो लाइंस आएंगी। तो क्या बोला इन्होंने? लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस। रेशियो दे रखा है ना ये, तो पॉइंट 1, 2 ये फिक्स पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये लोकस है, सॉरी फोकस है, और ये चीज जो है डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये वाला पॉइंट इसमें रख के देखा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फोकस जो है कहीं वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई तो नहीं कर रहा। तो एक्स की जगह कितना आ गया? 4 माइनस 6 प्लस 2 आ गया ना 0। इसका मतलब पॉइंट जिस पे लाई कर रहा है। और बताया था आपको, अगर ई का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आता है तो क्या आता है? लाइन पेयर। अगर ई 1 होता तो एक लाइन आती, ई लेस देन 1 होता तो कुछ नहीं आता। ठीक है सर, तो लिख लो आंसर इज लाइन पेयर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगला क्वेश्चन, check whether the equation is of parabola, ellipse और hyperbola। आपको चेक करना है ये वाली इक्वेशन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला किसकी है। इधर का x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 के एंटायर का स्क्वायर। सही है। शांति रखो एक मिनट। हाँ सुदीप, अब आपका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? पहला वाला कैसे बताया फिर? अरे तुम्हें अगर ये नहीं आता तो पहला वाला कैसे बताया तुमने? अरे पहला वाला कैसे बताया था? पहले वाले सवाल का आंसर दिया था ना तुमने, कैसे बताया था आंसर? क्या सोच के बताया था? बेवकूफ।
हाँ जी देखो क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म में क्यों लिखा है। सबसे पहले तो ये देखो आप कि ये वाली चीज क्या लिखी है, ये लिखा है x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 2,5 लिखो, डिस्टेंस ऑफ x5 फ्रॉम 2,5, x5 का डिस्टेंस फ्रॉम 2,5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी ना, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू LH प्लस MK प्लस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो राइट साइड में क्या है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का स्क्वायर करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। तो ये वाली चीज क्या लिखी है, पॉइंट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो सिंपली दिख रहा है कि पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई जैसे कोई पॉइंट है x, y उसका डिस्टेंस प्लस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, इसका डिस्टेंस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट x, y का डिस्टेंस इन जनरल h, k का डिस्टेंस फ्रॉम 4x माइनस 3y प्लस 7 कितना आ जाएगा, इसकी जगह ये रख दूंगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, बेसिकली 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। राइट साइड में ई स्क्वायर आता है ना, तो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इफेक्टिवली कितना आ गया, पैराबोला आ गया, ठीक है ना। आपका आंसर जो है पैराबोला है, पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई तो नहीं कर रहा। तो चेक किया 2,5 जो है इस पर लाई तो नहीं कर रहा, तो x की जगह 2 रखा, कितना आ गया 8, ये आ गया 15 प्लस 7, तो लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, एक लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक है ना, कोनिक नहीं आ रहा है, एक लाइन की इक्वेशन आएगी। और कौन सी लाइन की इक्वेशन आएगी, इस लाइन के तो परपेंडिकुलर, ठीक है, और पासिंग थ्रू 2,5, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y, याद ही होगा एक लाइन के परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये, और किससे पास करा 2,5 से, तो यहां पर रख देंगे 6 आ जाएगा, यहां पर रख देंगे 20 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन आएगी, सिंप्लीफाई करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना, इसको उधर मल्टीप्लाई करना, उसका उसकी करना, यही आएगा। और अगर जो पहला वाला सवाल है, मान लो यहां पर 8 होता तो आपका आंसर क्या है, पैराबोला, ठीक है, तो पैराबोला आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना पैराबोला, लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड जनरल टर्मिनोलॉजी। हाँ भी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल टर्मिनोलॉजी। स्टार्ट करते हैं, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग फोकस एट a, 0। फोकस को आप a, 0 पर ले लें, एंड डायरेक्ट्रिक्स एज x प्लस a इज इक्वल टू 0 और a पॉजिटिव, ठीक है ना, एक कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें 1, 2, 3, ठीक है सर। बनाते हैं, ठीक है ना। अपने को फोकस पता है, अपने को डायरेक्ट्रिक्स पता है, ठीक है ना, तो अपन आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। भाई x प्लस ए इज इक्वल टू 0 कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस है, वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस a, 0, ठीक है, माइनस a, 0।
और a कॉमा 0 ना, ये तो फोकस है। ठीक है सर। अब आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट का लोकस बनाना है कि जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना, इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस जो बराबर होना चाहिए। तो वो कैसा बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। ठीक है ना सर, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट ओरिजिन क्यों आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है ना, इन जनरल अगर आप बनाना चाहें, ठीक है सर, तो ये बना लो। ठीक है ना, ये एंगल 90, ये वाला दूरी, ठीक है, इस पॉइंट का इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी बराबर आ रहा है। ठीक है ना, बनाओ डायग्राम। इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं लोकस का। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो है h कॉमा के मान लिया, h कॉमा के का डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, इधर डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है ना, वो आराम से दिख रहा है। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, h खुद हो जाएगा। ठीक है सर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, h प्लस ए। ठीक है, तो वैल्यू जो है बराबर है h प्लस ए के, स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा, h और k की जगह x और y रख दिया जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको आप हाईलाइट कर लें। देखो अगला टाइटल है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बेसिक बात है। ठीक है ना, देखो देखना क्या है, तो बस समझना है। देखो इस सिचुएशन के अंदर है ना, इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो कोई पॉइंट रखा है h कॉमा के। ठीक है सर, आपको इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से निकालना है। ठीक है ना, तो मैं कभी भी है ना, मैं कभी भी कोई भी पॉइंट जो है पैराबोला पर जो लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस फोकस से नहीं निकालूंगा। ठीक है ना, क्या करूंगा, मुझे पहले ही पता है कि इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा, इसेंट्रिसिटी टाइम्स लाइन से डिस्टेंस। ठीक है सर, तो हमेशा मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी फोकल रेडियस नहीं निकालूंगा। फोकल रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑन कोनिक का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस से फोकल रेडियस कहते हैं। ये वाली चीज मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता, हमेशा किस तरह से कैलकुलेट करता हूं, इसको मैं लिखता हूं इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना सर, यही फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है। कभी भी किसी पॉइंट ऑन कोनिक का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस न निकालें, हमेशा क्या करें, उसको इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स कर दें। लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। नीचे लिख लो, नेवर कैलकुलेट पॉइंट ऑन कोनिक, नेवर कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ never calculate
distance of point on conic from focus. आगे लिखो एक अगला पॉइंट, chord of parabola passing through focus is focal chord. इसी डायग्राम में कर लेना, ठीक है ना. chord of parabola passing through focus is focal chord. focal chord को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना. focal chord जैसे क्या हो जाएगा फोकल कॉर्ड, ठीक है ना. ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड आ जाएगा, ठीक है सर. अगला पॉइंट डबल ऑर्डिनेट. अगला डेफिनेशन है डबल ऑर्डिनेट, DOUBLEORDINAT. डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है डबल ऑर्डिनेट. कोई भी कॉर्ड, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, ठीक है ना. ये एक्सिस है, क्योंकि ये एक्सिस का डेफिनेशन क्या है भाई, एक तो फोकस से पास होना चाहिए, ठीक है सर, और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है. तो इस लाइन के परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एक्सिस और पासिंग थ्रू A0, ठीक है. तो ये वाली लाइन जो है एक्सिस है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड जो उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना. लिख देता हूं, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये चीज डबल ऑर्डिनेट है. एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू, लिख लो डेफिनेशन, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस आगे लिखो लेटस रेक्टम. अगला डेफिनेशन है लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस. डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस. ठीक है ना. ये डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस है ना. ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना. डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस. और ये लाइन क्या आएगा, बेसिकली वर्टिकल लाइन आएगी. वर्टिकल लाइन क्या, x इक्वल टू ए, ठीक है ना सर, x इक्वल टू ए आ जाएगा. तो ये क्या था, लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए, और ये 1 डिग्री कर्व और ये 2 डिग्री कर्व कहां पर कट कर रहे हैं, x की जगह a रख दिया, तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर. तो y की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 2a. तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद रखना, ठीक है ना. ये पॉइंट होता है A2A, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, -2a. A2A, a -2a. अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना आ जाएगा, 4a, ठीक है ना. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आता है 4a. इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना. डायरेक्ट्रिक्स जहां एक्सिस को मीट करता है, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स के चरण, ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है ना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. आगे बढ़ते हैं, लिखा जाए अगला पॉइंट. 2 parabolas are said to be similar if सिमिलर की जगह इक्वल लिखना. 2 parabolas are said to be equal if they have same latus rectum.
आगे लिखो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट वर्टेक्स होता है, ये लिख लो। वर्टेक्स बता ही दिया था आपको, ये पॉइंट जो है, ठीक है ना, एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन क्या होता है, वर्टेक्स वहां पर लिखा था अपन ने भी, ठीक है ना। ये पॉइंट वर्टेक्स आता है और वर्टेक्स यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 0। वर्टेक्स इज 0 0। अब ये फोटो खींच लेना अपनी खोपड़ी के अंदर, ठीक है ना। क्या फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आता है, -A0। वर्टेक्स क्या आता है, 0 0। फोकस क्या आता है, A0, ठीक है ना। और तो क्या, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स आते हैं A2A, A-2A। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आता है 4A। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आता है x = A, ठीक है ना। ये सब किस चीज के लिए वैलिड है, जब पैराबोला y² = 4ax हो। a क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। हाँ, तो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। एक तो ये वाला पैराबोला, ठीक है ना, इस टाइप का। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने देखा है भी, क्या होता है, y² = 4ax, ठीक है ना। बनाओ। अच्छा, अगला वाला, इसका इक्वेशन आता है y² = -4ax। बेसिकली a उसमें नेगेटिव कर दो, ठीक है ना। इसके अंदर a नेगेटिव कर दो तो वैसा बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट a पॉजिटिव रखो, बस यहाँ पर -4ax कर दो, ठीक है ना। a पॉजिटिव है। अच्छा, आगे ऐसा आता है, इस टाइप का। इसके लिए आता है x² = 4ay, इस टाइप को बन जाएगा। ये आ जाएगा, ये x² = -4ay। हाँ जी, लिखो, इन केस द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, इन केस द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज h, k, then its equation can be taken as, तो फिर उसका इक्वेशन मान सकते हैं हाँ विद इक्वेशन ये मान सकते हैं यहाँ पे ना, y - k² इज इक्वल टू 4a × x - h। आगे लिख लो, इफ एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, और ये मान सकते हैं x - h² इज इक्वल टू 4ay - k if axis is parallel to y axis, if axis is parallel to y axis। हाँ भाई, पहले वाले के लिए दिया है एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई अगले वाले के लिए देख लो, अगले वाले के लिए समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ये अपने आप में अगर ध्यान से देखो ना, तो y क्या लिखा है, y अपने आप में
एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है इन एक्स, ठीक है ना, y इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स। तो y अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इस प्रकार का पैराबोला बनेगा। अगर x में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ऐसा बन जाएगा। और ऐसे पैराबोला के लिए दिख ही रहा है, यही होता है ना एक्सिस, ठीक है, पता ही होगा ये एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्सिस जो है किसके पैरेलल आ रहा है, यहाँ पर तो एक्सिस खुद क्या बन गया है, यहाँ पर एक्सिस खुद जो है वाई एक्सिस बन गया है, ठीक है सर। और अदरवाइज अगर आपने शिफ्ट किया इसके अंदर तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है, कैसा, ऐसा। ठीक है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं h, के। दुनिया में जहां जहां x माइनस एच है, x माइनस एच की जगह क्या कर दो, x रख दो, y माइनस की जगह क्या कर दो, y कर दो, ठीक है ना, ओरिजिन शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये वाला जो पैराबोला है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, h, k, ठीक है ना। आपने क्या किया, ओरिजिन को अगर मैं h, k पर ले जाऊं इस वाले के अंदर, ठीक है ना, इस पॉइंट को उठा करके अगर मैं यहाँ पर रख दूं, ठीक है ना, यानी कि x की जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के, तो ये वाला पैराबोला आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन शिफ्टिंग पता ही होगा। अगर अपन 0, 0 को, ठीक है ना, 0, 0 को अगर अपन a, b पर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, पहले ओरिजिन 0, 0 पर था, अब ओरिजिन जो है a, b पर हो गया। तो दुनिया में जो जो x है उस हर एक x को रिप्लेस करना होता है x माइनस a से, ठीक है ना, और y को रिप्लेस करना होता है y माइनस b से, ठीक है ना, ओरिजिन शिफ्टिंग। वही अपन ने किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। ये वाले पैराबोला के अंदर x में क्वाड्रेटिक टर्म बन रहा है। x में क्वाड्रेटिक मतलब एक्सिस जो है वो वर्टिकल आएगी, एक्सिस वर्टिकल है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक है ना। एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो इसमें ध्यान रखना, ये वाला पैराबोला इस टाइप का बनेगा और ये वाला पैराबोला जो है इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। इसका पैराबोला ऐसा कुछ बन जाएगा। भाई इसमें क्या है, y में क्वाड्रेटिक टर्म बन रहा है, इसमें x में क्वाड्रेटिक टर्म बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा। हाँ भी विश्वजीत है ना, ये बताओ ये पैराबोला होगा या नहीं होगा ना, 2x²। ये वाली चीज क्या पैराबोला है या नहीं है? है? हाँ भाई ये पैराबोला है नहीं है? हाँ भाई ये पैराबोला है नहीं है? है क्यों? अच्छा दिख तो नहीं रहा, नहीं है। तो आपको जो है दो चीजें चेक करनी होती है ना, जब भी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है ना, ये वाली चीज पैराबोला आ सकती है, आपको चेक करना पड़ेगा। इतनी जल्दी कैसे बताया है, कैसे बताया आपको? दो सुन रहे ना, यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उससे रिलेटेड, यहाँ पर कुछ नहीं है उससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर आपको चेक करनी हो, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या d 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, पहली चीज। क्योंकि d अगर 0 आ गया तो लाइन पे बन जाएगा, तो पहले तो ये चेक करो, ठीक है ना। d 0 क्या होता है, ABC। हाँ भैया a का वैल्यू क्या आएगा विश्चित, a क्या है यहाँ पर, A2 आ रहा है ना, A2 है, B कितना है 7 है, C कितना है -1 है, ABC F G H, F का वैल्यू कितना है -7/2, ठीक है ना, 2F। और G का वैल्यू कितना है -4 और H का वैल्यू कितना है 3/2, ठीक है ना सर। तो एफ जी एच निकाल लोगे आप, ABC प्लस एच, वो चेक करना है वो 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये। और उसके बाद है ना, जब वो नॉट 0 आ जाए उसके बाद ये चेक करो कि h² = AB है या नहीं है। वैसे h² = AB नहीं है, क्योंकि h कितना है 3/2 का स्क्वायर और a × b कितना रहा है 14। तो ऐसे ही दिख रहा है कि 3/2 का स्क्वायर 14 तो नहीं आएगा, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 14 थोड़ा ना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये चीज जो है पैराबोला नहीं है। आपको ये दो चीजें चेक करनी होती है पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के लिए, d0 0 और h² = AB, h² > AB। अरे लिख लिया महारथी, क्या लिखे जा रहे हो तुम, हैं? ये लिख लिया तुमने अभी थोड़ी देर पहले ना, 15 मिनट पहले लिखा ही है। सोच तो लो क्या लिख क्या रहे हो, हैं?
बेटा ये एसेंट्रिसिटी तो लिखी हुई है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का मतलब ही है कि ई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? नहीं लग नहीं रहा? एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन एबी आया तो ई ग्रेटर देन 1 आएगा, एच स्क्वायर लेस देन एबी आया ई लेस देन 1 आएगा, तो ऑटोमेटिकली एसेंट्रिसिटी ही मीन करता है। आगे बढ़ते ना, लिखो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना? पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 इज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो इस पैराबोला पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट, ठीक है ना, आप एक पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट में आपको याद दिलाता हूं, हमने सर्कल में पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इस पर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। थीटा इज पैरामीटर, ठीक है सर, थीटा वेरिएबल है, ठीक है ना, थीटा कोई भी रियल नंबर हो जाए, ठीक है ना, हमेशा कॉस थीटा साइन थीटा इस सर्कल पर लाई करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस कर्व पर हमेशा एक पॉइंट लाई करेगा और उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आप मान सकते हैं 80 स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट 280, ठीक है सर। आप रख के देख लो, बेसिकली हमेशा LHS RHS बराबर जाएगा। यहाँ पर 80 स्क्वायर रखो कितना आएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और 280 का स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। टी इज एनी रियल नंबर, लिख लो टी बिलोंग्स टू आर, टी कोई भी रियल नंबर है। ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कितना हो जाएगा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, तो यहाँ पर 80 स्क्वायर 280 आ रहा है, वहां पर 280 80 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन, फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला, फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला के लिए आपको सब कुछ बताना है। सब कुछ से मतलब है फोकस क्या है, लेटस रेक्टम के एंड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है, अभी आप देख लेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, ठीक है ना, सब बताना है, ठीक है ना। पहली चीज तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अपने आप में ये एक अपना देसी पैराबोला है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है ना, और डाउनवर्ड फेसिंग आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना, अपना देसी पैराबोला और क्या है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आ रहा है, ठीक है। रूट्स अगर निकालना चाहो तो रूट्स भी क्या आ रहे हैं 0 और -2 आ रहे हैं, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, ये जो अपना विदेशी पैराबोला जो अपन ने भी पढ़ा, ये कहता है अगर x में क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है, y में लीनियर टर्म आ रहा है, ठीक है ना, तो कैसा पैराबोला आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला है नीचे वाला, ठीक है ना। देखो मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, क्योंकि एक में तो क्वाड्रेटिक आएगा ही आएगा भाई, x में आएगा नहीं तो y में आएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1, यहां तक समझ में आ गया, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब देखो किस प्रकार की तस्वीर लानी होती है ना, इस तरह की तस्वीर लानी होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है ना, 4a ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1, तो अपन क्या करें y का कोफिशिएंट 1 बनाने की सोचे, ठीक है सर। तो y का कोफिशिएंट कुछ ब्रैकेट के बाहर निकाल के ना, तो -4 अगर मैं ब्रैकेट के बाहर निकाल दूं तो ब्रैकेट के अंदर y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिखो यहां तक लिखो, सही ना, ऐसा आ जाएगा। तो ओरिजिन शिफ्टिंग क्या हुई होगी भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखा है, तो आगरा का वैल्यू कितना आ गया -1,
आगरा नेगेटिव आने का मतलब क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है ना। ऐसा चार जो पैराबोला होते हैं ना उसमें स्टैंडर्ड तो क्या होता है, ये वाला है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये वाला पैराबोला ऐसा मतलब a पॉजिटिव, ठीक है सर। और अगर a नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा आ जाता है। अगर अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है ना, पॉजिटिव है तो ऐसा आ जाएगा। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, a नेगेटिव है तो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ गया, a का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है ना सर। तो इसीलिए डाउनवर्ड फेसिंग आ जाएगा। पहले तो अपन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले। भाई क्या रहा है, ये वाला आइटम 0 कब हो रहा है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1/4, तो x -1 y -1/4, ठीक है सर। और उसके बाद क्या आएगा, डाउनवर्ड फेसिंग आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओह, ये आएगा -1/4 आएगा। तो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1/4 यहां पर आ जाएगा। और कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, दिख रहा है ना, इसमें कोई भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं आ रहा, तो कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आने चाहिए, ठीक है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -1, 1/4। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख लो, -1, 1/4, ठीक है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। उसके बाद फिर आप एक्सेस, फिर तो किसी भी ऑर्डर में आप चले जाओ, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, ए का वैल्यू 1 आ रहा है। ए पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ए पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। वो तो अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ डाउनवर्ड फेसिंग करके, ठीक है ना। अच्छा, तो अपने को दिख रहा है कि भाई फोकस जो है ना, फोकस क्या होगा, ए यूनिट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। सर पैराबोला के यहाँ पर आएगा, देख रहे हो ना, यहाँ पर फोकस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर फोकस कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आता है, फोकस जो अंदर की तरफ आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फोकस आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ आएगा फोकस, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो फोकस क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। और क्या आएगा, इससे 1 यूनिट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, 1 यूनिट नीचे की तरफ आएगा। तो इससे 1 यूनिट नीचे की तरफ जो कोऑर्डिनेट आएगा, उसमें क्या करूं, y कोऑर्डिनेट में 1 कम कर दूं, ठीक है सर, तो नीचे आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो भाई वर्टिकल लाइन है ना, सेम ही रहेगा, -1, -3/4। ये फोकस के कोऑर्डिनेट। एक्सिस का इक्वेशन ऐसे दिख रहा है, डायरेक्ट वर्टिकल लाइन आएगी पासिंग थ्रू -1, तो x इक्वल टू -1। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहां पर आता है, यहां पर आता है। जैसे ये वाला पैराबोला होता है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स ये आता है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स ये आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स ये आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स जो है कैसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा डायरेक्ट्रिक्स आएगा। और ये वाला लाइन जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, इससे 1 यूनिट ऊपर की तरफ। भाई ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ठीक है ना, ये ए, ये ए। तो इससे 1 यूनिट ऊपर जो है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 5/4। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 5/4, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम के एंड्स, ठीक है ना, लेटस रेक्टम के एंड्स। पहले लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और वो आ जाएगी y इज इक्वल टू -3/4। अच्छा, लेटस रेक्टम के एंड्स के लिए भाई ये a तो 1 है, ये दूरी 1, ये दूरी 1, और इस पॉइंट से राइट साइड ट्रांसलेट करूं, ठीक है ना, यही तो है एंड ऑफ लेटस रेक्टम। और क्या कितने दूरी ट्रांसलेट करना है, 2 यूनिट, ठीक है ना। a का वैल्यू 1 है, ये 2a आता है ना, ठीक है ना, 2a। तो इस पॉइंट से राइट साइड में अगर 2 यूनिट आगे गया तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट घटेगा। तो x कोऑर्डिनेट अगर 2 जोड़ दिया, इसमें कितना आ जाएगा, 1, 3/4। और इस पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट अगर कम कर दिए तो -3 और -3/4, ठीक है सर।
शाबाश। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ रहा है? देखो उसको निकालने का तरीका बताता हूं। y में जो क्वाड्रेटिक टर्म है ना, y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आ रहा है, x का कोफिशिएंट 1, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो लीनियर का, ठीक है ना, कोफिशिएंट होता है वही आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है, उसका मॉड। तो जैसे यहां पर ऐसे दिख रहा है, क्वाड्रेटिक टर्म x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो दूसरे वाले का, यानी कि y का जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट, वो आपका आंसर होता है। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली देख लो, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो दूसरा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का टर्म अगर 1 है, एक्स स्क्वायर टर्म अगर आ रहा है, तो उसका कोफिशिएंट 1 करने के बाद y की लीनियर का जो कोफिशिएंट है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। अगर y में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद x का जो कोफिशिएंट आएगा वो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। देखो, फाइंड एवरीथिंग फॉर फोर वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0। सारी चीजें निकाल ली। हाँ, स्टार्ट करते ना। पहले तो देखा भी क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है y में, ठीक है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा बनेगा, तो एक्सिस जो है वो क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल आएगी ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में एक्सिस हॉरिजॉन्टल आती है, डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल आती है, ठीक है ना। सर बनाते हैं y में क्वाड्रेटिक, तो इसको और इससे जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो 4 से आप डिवाइड भी कर दो पहले तो y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y और प्लस 67/4, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया, और y स्क्वायर माइनस 5y से अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो y माइनस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा। राइट साइड में आ जाएगा माइनस 3x और माइनस 67/4 और प्लस 25/4, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा। तो 25 इसमें से कितना आ गया? 42।
42/4 कितना आ जाएगा? 42/4 माइनस 3x और माइनस 41/2 आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा। राइट साइड में -3 कॉमन ले लिया ताकि x का कोएफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर 1 बन जाए। सिक्स आएगा। हाँ भी तो ये बन गया y माइनस है ना, तो आपके लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो यहां पर दिख जाएगा 3 आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 3 और 4a का वैल्यू कितना आ गया? 3/4। और कैसा बनेगा भाई? आप इमेजिन करना चालू करें, मतलब वो फोटो आपके दिमाग में आनी चाहिए। y² = 4x कैसा होता है? y² = 4x, यहाँ पर ये नेगेटिव है ना, तो इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। y² इस टाइप का बनेगा। यहां पर बना लेते हैं। y² = 4x, तो y का वैल्यू है 5/2, ठीक है ना। y का वैल्यू 5/2, x का वैल्यू -7/2 ना, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और यो बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -7/2, 5/2, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया फोकस, इस टाइप का बनेगा। एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस का एक क्वेश्चन। एक्सिस ऐसा आएगा, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा आएगा, ठीक है। ये वाली पिक्चर आपके दिमाग में जरूर आ जानी चाहिए कि एक्सिस ऐसा आएगा, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा आएगा, फिर सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। ए का वैल्यू निकाल लिया तो अपने को दिख ही रहा है कि भाई फोकस यहाँ अंदर की तरफ आएगा, और कितना अंदर आएगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में ट्रांसलेट करना है, तो लेफ्ट साइड है मतलब इसमें से आप क्या कर दो, इस एक्स कोऑर्डिनेट में से कम कर दो। कितना कम कर दो? 3/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -7/2, ठीक है ना। इसका आ जाएगा -7/2 -3/4, 5/2, ठीक है ना। ये फोकस के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता ही है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करो, इसमें से आप 3/4 जोड़ दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा -7/2 प्लस 3/4, 5/2, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट रेक्टम है ना, लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? एक वर्टिकल लाइन आएगी। वर्टिकल लाइन क्या होती है? x = x कोऑर्डिनेट, तो इसका वैल्यू आएगा x = 14 -17/4, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई? जैसे a का वैल्यू कितना है? 3/4, तो 2a, ये वाली चीज क्या होती है? 2a, ठीक है ना सर। तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में आप क्या करें? 3/2 जोड़ दें, ठीक है ना। 3/2 जोड़ दें, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो ये रहेगा -7/2, मतलब -17/4, और इसमें क्या है? 5/2 में 3/2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 5/2 में इसके लिए क्या करो? 3/2 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। -17/4 और 1, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो आज की सभा समाप्त होती है।